हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की भारी डिमांड पे आज हम लेकर आ गए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाए, तो मैं लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप हमसे वादा करो कि आप अंत तक देखेंगे। आप हमसे प्रॉमिस करो कि आप अंत तक देखेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको ऐसा आज बताएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज के बाद दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं पड़ेगी। आप इतने अच्छे से इसको पढ़ लेंगे कि आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। इतने अच्छे से आपको बताएंगे आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो आपका ज़्यादा टाइम लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जरा समझो। लिखा है अक्षरा सेटु दृष्टि आई एम स्टडिंग। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना फ्रेंड्स। अक्षरा ने, यहाँ देखना, अक्षरा दो बहनें हैं। अक्षरा दृष्टि से कही, अक्षरा ने दृष्टि से बात कही। जरा ध्यान से समझना, इसको ही समझना मेन है फ्रेंड्स। अक्षरा ने दृष्टि से कहा, क्या कहा फ्रेंड्स। अब क्या कहा, जो बात कथन होता है ना, जो स्पीच जो वक्ता बोलता है, वो चीज़ ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, ये बात अक्षरा ने अपनी बहन दृष्टि से कहा। ठीक है, अब यही चीज़ दृष्टि इसी बात को जाकर अपने पापा से कहेगी, यानी एक तीसरे पर्सन से अपने पापा से कहेगी। तो क्या कहेगी, दृष्टि ने अपने पापा को बताया कि वह पढ़ रही थी। अब कहोगे सर यहाँ हूँ है, यहाँ थी है, तो फ्रेंड्स समय बदल गया ना। ये दोनों कब बात कर रही थी, वर्तमान में बात कर रही थी, जैसे हम आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही वीडियो जब पब्लिक हो जाएगा तो थोड़ा बाद में बीत जाएगा ना, तो पास्ट हो जाएगा। तो ये दोनों जब बात कर रही थी तब तो प्रेजेंट था, लेकिन जब दृष्टि जाकर अपने पापा को यह बात बताई तो समय बीत गया, तो टेंस भी बदल जाता है कि तब दृष्टि ने अपने पापा को बताया कि वह पढ़ रही थी। और फ्रेंड्स जरा देखो, इसमें उस जो अक्षरा ने बात कही थी उसका भाव आशय जो होता है उसका अर्थ बदलता नहीं है, उसका अर्थ वही रहता है। ठीक है, यही है, ये है आपका इनडायरेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। क्या है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ये से बोलते हैं प्रत्यक्ष यानी सीधा घुमा के कहना। इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये आपका अप्रत्यक्ष, ये आपका प्रत्यक्ष है यानी आपका डायरेक्ट है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट है। ठीक है, अक्षरा ने बात दृष्टि से डायरेक्ट कही थी कि मैं पढ़ रही हूँ, बट ये दृष्टि ने अपने पापा को जाके बताया, ये इनडायरेक्ट है। दृष्टि ने अपने पापा को बताया कि वह पढ़ रही थी। ठीक है, अर्थ बदला। यहाँ पर अक्षरा ने दृष्टि से कहा कि मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, और दृष्टि ने अपने पापा को बताया कि वह पढ़ रही, यानी अक्षरा पढ़ी। भाव बदला नहीं बदला, बस यही समझना है। यही समझ लिए तो काम हो गया। यहाँ पर दो बच्चियां हैं, एक अक्षरा है, एक दृष्टि है, दो बहनें हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट अब आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलो इसको एक एक पार्ट को समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा से जो पहला का जो सेंटेंस होता है उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उनको क्या कहते हैं, ये समझेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि डायरेक्ट क्या कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यों का त्यों कह देना, वो डायरेक्ट है। यानी जैसा वक्ता बोले वैसे कह दो तो डायरेक्ट है, और उसको अपने शब्दों में कहना। यहाँ पर दृष्टि ने अक्षरा के शब्दों को अपने शब्दों में अपने पापा को बताया। ठीक है, अपने शब्दों में कहना क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे, अभी आप जान गए ना कि वो तो हो गया कि वक्ता की कही गई बात को अपने शब्दों में जाकर किसी दूसरे से कहना इनडायरेक्ट होता है।
अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारा यहाँ तक जो सेंटेंस होता है ना, इसको रिपोर्टिंग वर्ब या या कह लो रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है। कुछ लोग इसको, अब चाहो आप रिपोर्टिंग क्लास कहो, चाहे आप रिपोर्टिंग वर्ब कहो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। अब जो ये कॉमा के, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, जैसे ये आई एम स्टडिंग, ये आपका क्या है, ये आपका है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स? इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, या रिपोर्टेड क्लॉज, या क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे रिपोर्टेड क्लॉज बोलो या रिपोर्टेड स्पीच बोलो, ये आप जान गए। अब फ्रेंड्स इसी में आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? जैसे ये दृष्टि है ना, ये दृष्टि क्या है आपका, ये दृष्टि आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है दृष्टि आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। दृष्टि जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो सेट टू है ना, ये सेट टू तुम्हारा क्या है, वर्ब है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पर टेंस का भी परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको जानेंगे। टेंस का परिवर्तन किसके हिसाब से होता है वो हम जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। बढ़ते हैं वीडियो में, तो चलो फ्रेंड देख लेते हैं। अब ज़रा समझने वाली बात है फ्रेंड, जैसे यहाँ अक्षरा सेटु दृष्टि, ये जो सेटु है ना, ये फ्रेंड्स क्या है, ये पास्ट में है। अक्षरा ने दृष्टि से कहा, ठीक है। अगर ये पास्ट है, यही टेंस पहचानना है। अगर यहाँ पास्ट में होगा, ये अगर पास्ट में होगा, तो इधर का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, वो टेंस चेंज हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। ये आपको समझने वाली बात है। अगर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ठीक है। अभी हम आप बताएंगे कि वो कैसे बदलता है, ठीक है, उसको भी बताएंगे। और फ्रेंड्स, जानने वाली बात अब ये है, अगर यहाँ हम एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ अक्षरा, ठीक है, ध्यान से देखना, अक्षरा सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम स्टडिंग, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। अक्षरा कहती है मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर अक्षरा किससे कहती है, ऑब्जेक्ट मालूम है, ऑब्जेक्ट नहीं मालूम है। जब ऑब्जेक्ट नहीं मालूम रहता है, ये जो सेज रहता है, अगर यहीं कहूँ अक्षरा सेड कॉमा इन्वर्टेड, अगर आप ये जान लो, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या प्रेजेंट फ्यूचर में हो, तो वो ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे अक्षरा सेज। अब कहोगे सर सेज ही क्यों लिखा? सेज इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता, अगर मैं बोलता अक्षरा सेज टू दृष्टि, तब यहाँ लिखता अक्षरा टेल्स दृष्टि, बट यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये सेज को सेज ही लिखेंगे, अक्षरा सेज, ठीक है, और वहीं लगाएंगे दैट, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो, टेंस नहीं बदलेगा। अब यही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा या फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। मैं यही आपको समझाने का कोशिश करूँगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे बदलता है। जैसे यहाँ से टू है तो टोल्ड में बदल जाता है, ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब कैसे बदलेगा, ये देखो, ठीक है। तो आई हमेशा, अभी मैं बताऊँगा आई किसके अनुसार बदलता है, ठीक है, अक्षरा के अनुसार बदलेगा। तो ये हो जाएगा, अक्षरा यहाँ पर गर्ल है तो सी हो जाएगा, तो सी इज स्टडिंग, ठीक है, सी इज स्टडिंग, ठीक है। यहाँ पर टेंस नहीं बदला, देखो यहाँ एम था, यहाँ इज है, टेंस बदला नहीं बदला, और ये नॉर्मल सेंटेंस में बदल जाता है, ठीक है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। अब फ्रेंड्स, अब आपको हम बताते हैं, ठीक है, अब आप जान गए। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और लिखना चाहते हैं, वो सेंटेंस ऐसा रहेगा, अगर मैं बोलूँ अक्षरा
अक्षरा विल से, ठीक है, अक्षरा विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ठीक है, ओके, एक ही पेन से लिख देते हैं। आई एम स्टडिंग, ठीक है। अक्षरा विल से, अक्षरा कहेगी आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखना, अब यहाँ पर देखना, ये जो हमारा जो ये विल से है ना, यहाँ ध्यान से देखना, विल आ गया, फ्यूचर है, इसको हम क्या बनाएंगे, लिखेंगे अक्षरा, ठीक है, ध्यान से देखना, अक्षरा, यहाँ पर कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो विल से ही लिखेंगे, अक्षरा विल से, ठीक है, कंजंक्शन हमारा दैट ही रहेगा, ठीक है, अक्षरा विल से दैट, आई इस अक्षरा के अनुसार सी, ठीक है, सी इज स्टडिंग, टेंस बदला नहीं बदला, ठीक है, सी इज स्टडिंग, ये आपका टेंस नहीं बदलेगा, याद रखना। अब यहाँ याद रखना ये चीज कि यहाँ पर ये जो आपका है रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में, किस में है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ठीक है। तो टेंस इधर का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, एक तो ये, दूसरा यहाँ पर देखो अक्षरा विल से, और ये भी आपका क्या है, ये आपका है, मैं यहाँ आपको लिखना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे समझ जाएं, ये आपका क्या है, ये आपका है फ्यूचर इंडिफिनिट, क्या है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट, ओके, फ्यूचर इंडिफिनिट रहेगा तो इधर का रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, आप देख सकते हैं बदला है टेंस, नहीं बदला है, ठीक है। और एक चीज, अगर ऑब्जेक्ट होता तब कैसे बदलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, आगे की वीडियो में बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके फ्रेंड, यही समझने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हमें टेंस को समझना है रिपोर्टिंग वर्ब में के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब में हम टेंस को देखेंगे कि टेंस एक्चुअली में है क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तब कैसे बदलेगा, तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसे बदलेगा, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं लिख दूँ एक सेंटेंस में लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सेंटेंस, ठीक है, मैं लिखता हूँ, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, मैं लिखता हूँ, ठीक है, अगले नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, वहाँ जगह रहेगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स चलो, अब आपके सामने तीनों सेंटेंस है, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अक्षरा सेड टू दृष्टि आई एम स्टडिंग, अक्षरा ने दृष्टि से कहा कि मैं पढ़ रही हूँ, तो सेड टू किस में बदल जाएगा फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर बदल के दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ओके, मैं आपको यहाँ पर बदल के दिखाना चाहता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखो रहेगा, ठीक है, रहेगा अक्षरा टोल्ड दृष्टि, कंजंक्शन दैट लगेगा, दैट, यहाँ पर जरा देखना फ्रेंड्स, सेट टू के स्थान मैंने क्या कर दिया है, सेट टू का स्थान मैंने यहाँ टोल्ड कर दिया है, ध्यान से देखना, सेट टू बदल गया टोल्ड में, अक्षरा टोल्ड दृष्टि दैट, ठीक है। और फ्रेंड्स जो भी बदलेगा हम आपको सब बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, वो हम आपको बारी बारी से बता देंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो आई है ना, आपको ये भी जानना जरूरी है, अभी इसी वक्त टाइम आप जान जाओ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखना, यस ओ एन, ठीक है फ्रेंड्स, यस ओ एन, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है आई व वी, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पर्सन है आपका यू, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन है। और ये है आपका ही, सी, इट और दे, ये आपका है थर्ड पर्सन, क्या है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। अब कहोगे सर यस ओ एन का क्या यूज है,
यहाँ देखो यस का मतलब होता है आई और वी फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यानी आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, जाएगा किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, तो आई है, आई किसके अनुसार जाएगा, अक्षरा के अनुसार, अक्षरा है लड़की तो हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी हो गया। अब फ्रेंड्स देखो, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट जो ये इन्वर्टेड कॉमा होते हैं हट जाते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, और एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, जब हम इसको लिखते हैं ना तो पहला अक्षर जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का कैपिटल लेटर में से स्टार्ट होता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब ये आई चला गया अक्षर इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो गया सी। अब सी के अनुसार देखो यहाँ पर शेड है ना, अब इसके यहाँ पर पास्ट टेंस है तो इसके अकॉर्डिंग इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अभी सारे टेंस कैसे बदलेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो हो जाएगा सी वॉज स्टडिंग, सी वॉज क्या रहेगा फ्रेंड्स, रहेगा सी वॉज स्टडिंग, सी वॉज स्टडिंग, ओके, ये हो गया, ठीक है। अभी तो मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है। अब इसमें बताऊंगा, सेज टू दृष्टि, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सेज किस में बदलेगा, यहाँ देखो अक्षरा, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, अक्षरा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा टेल्स, अक्षरा टेल्स दृष्टि, ठीक है, अक्षरा दृष्टि, ठीक है, ओके, दैट, ठीक है। अब यहाँ का टेंस नहीं बदलेगा, आई जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अभी मैंने बताया, तो आएगा सी। अब कहोगे टेंस क्यों नहीं बदले, क्योंकि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है अक्षरा दृष्टि से कहती है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इधर का टेंस नहीं बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का, तो हो जाएगा सी, एक वचन है तो इज रहेगा सी इज स्टडिंग, सी इज क्या रहेगा, सी इज स्टडिंग, ये आपका हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इनको बनाते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं ये वाला, अक्षरा विल से, अक्षरा विल से टू दृष्टि, अक्षरा दृष्टि से कहेगी आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये आपका फ्यूचर टेंस है ना, कहेगी फ्यूचर टेंस है, तो इसको कैसे बदलेंगे, लिखेंगे अक्षरा, यहाँ ध्यान से देखो, आपको एग्जांपल के साथ इसलिए बताया ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। अक्षरा विल से टू को किस में बदलेंगे, विल टेल, विल टेल, ठीक है। अक्षरा विल टेल दृष्टि, अक्षरा विल टेल दृष्टि, अक्षरा विल टेल दृष्टि दैट, कंजंक्शन दैट ही लगेगा, ठीक है, दैट, आई इसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, अभी मैंने बताया था, तो हो जाएगा सी इज स्टडिंग, क्यों, इसलिए कि टेंस नहीं बदला जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं बदला जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। यहाँ पर जैसे सी है एक वचन, तो एक वचन के साथ इज लगता है, यहाँ आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ सी के साथ इज लगता है, सी इज स्टडिंग, टेंस बदला नहीं बदला। तो आप याद रखना मित्रों कि जब भी रिपोर्टिंग, ये आपका ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरा आपका, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे, ठीक है, या फ्यूचर इंडेफिनिट में रहे, ठीक है, तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो नहीं बदलता, मैं यहीं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। अब आप जानेंगे कि सेज टू बदलेगा टेल्स में, ठीक है, विल से बदलेगा टेल में, ठीक है, और सेट टू बदलेगा टोल्ड में, ये आप जान गए। और आप यस और यन का यूज जान गए कि फर्स्ट पर्सन आई और भी सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और यू सेकेंड पर्सन में केवल यू अकेला होता है, यू अब हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ यू रहेगा तो इसके अब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो जान जाएंगे। और ही सी इट अगर यहाँ आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, ही सी इट दे आएगा तो ये नो चेंज होता है, ठीक है, ही सी, ठीक है, थर्ड पर्सन है ये, ठीक है। अब चलो हम बढ़ेंगे और देखते हैं कि कौन टाइम और प्लेस कैसे बदलते हैं, आपको टाइम और प्लेस बताएंगे, उसके बाद टेंस बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, ठीक है। अभी सबको बताएंगे, पहले देखें टाइम और प्लेस में कैसे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन, किसमें फ्रेंड्स,
प्रोनाउन में, ठीक है। तो यहाँ देखो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, ध्यान समझना, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। अगर एज ए सब्जेक्ट रहेगा आई और वी तो चेंज किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, आई का मी हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। वी का क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा अस, ठीक है। और उसका जब पॉजेसिव केस आएगा तो आई का माई हो जाएगा, और ठीक है माइन भी होता है, अगर वहाँ पर लेडीज है तो माइन भी हो जाएगा, ठीक है। वी का पॉजेसिव क्या होगा, आवर होगा, आवर्स भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में ओनली वन एक होता है यू, क्या होता है यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, ठीक है। और उसका जो पॉजेसिव बनेगा वो योर हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ये चार आते हैं। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, ठीक है, ओके। इनका जो पॉजेसिव केस बनेगा वो क्या हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, ठीक है, सी का हर हो जाएगा, हर्ष भी हो जाता है, दे का सॉरी इट का इट्स भी हो जाता है, दे का दियर भी होता है, और दियर्स भी हो जाता है, ठीक है। ये आपके हो गए प्रोनाउंस में परिवर्तन। किस में हो गया फ्रेंड्स, ये आपका जब प्रोनाउन में परिवर्तन होगा तब, ठीक है, प्रोनाउंस में परिवर्तन, प्रोनाउंस परिवर्तन, ठीक है। प्रोनाउंस परिवर्तन, ठीक है, ये आपको याद होना जरूरी है। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, तो इनका ज्ञान आपको होना जरूरी है। एक और है हमारे पास ग्राफ, उसको हम आपको समझाएंगे, उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो उसको भी जान लेंगे, जैसे वहाँ पर जैसे दिस का दैट हो जाता है, ठीक है, नाउ का देन हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे ही, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, हियर का देयर हो जाता है, हैदर का थाइदर हो जाता है, बहुत सारे हैं, ठीक है। टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाता है। तो बहुत सारा ऐसे हम आपको बताएंगे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसको वीडियोस बढ़िया देखिए, इसको याद करना, इसको लर्न करना। मैं स्क्रीनशॉट इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको इसको यही जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम चलो बढ़ते हैं और टाइम और प्लेस में परिवर्तन देखते हैं, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा था टाइम और प्लेस की बात करते हैं, वो वन बाई वन करके चलेंगे, इसके बाद उसको देख लेंगे, तब उसके बाद हम लोग चलते हैं कैसे टेंस परिवर्तन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये टाइम अथवा प्लेस में परिवर्तन कैसा होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। जरा हम इनको देखते हैं। देखो, अगर डायरेक्ट में दिस दिया रहेगा, डायरेक्ट नरेशन में, नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन यानी नैरेटेड, नैरेटेड यानी किसी चीज़ को व्याख्या करना, उसको अच्छे से बताना कथन को, ठीक है, यही होता है नरेशन। दिस को कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट में, दैट में, दिस को दैट में बदलेंगे इनडायरेक्ट में। दीज है तो दोज में चेंज हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा, ठीक है। हियर है तो देयर हो जाएगा, एगो है तो बिफोर हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। कम है तो गो हो जाएगा, टुमारो है तो कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल है ना, यानी नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, ओके, ठीक है। टुनाइट है तो दैट नाइट, टुनाइट रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट नाइट। यस्टरडे रहेगा तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, प्रीवियस डे, ठीक है। दोज रहेगा, दोज, दस यानी सो हो जाएगा। टुडे रहेगा तो दैट डे चेंज हो जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट में। हेंस है तो थेंस में चेंज हो जाएगा, हाइदर है तो थाइदर में चेंज हो जाएगा। लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगा, लास्ट मंथ है तो प्रीवियस मंथ में इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वीक है तो प्रीवियस वीक में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट में ये सब दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट में इसमें बदलेगा, अगर डायरेक्ट ऐसे दिया रहेगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में ऐसे बदलेगा। ये आल हैं, हो सकता है और कुछ हो जो मुझसे छूट गया हो, बट ये इतना आप याद रखो, इतने से ज़्यादा नहीं आता है इनको कैसे चेंज करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा आई एम रीडिंग नाउ, मैं अब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा, अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो वहाँ पर जो नाउ है वो देन में चेंज हो जाएगा जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यही मेरा कहने का भाव। अभी हम जब, ठीक है, अब हम अभी तो वन बाय वन हम एक ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। अभी आपका प्रोनाउन में परिवर्तन कैसा होता है आपने देख लिया, ठीक है, कि आई को मी में, वी को वस में, ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैंने बताया ना। ही का हिम में, सी का हर में, दे का देम में कैसे चेंज होता है मैंने बताया। अभी ये टाइम अथवा प्लेस में परिवर्तन कैसा है ये हो गया। अब हम देखेंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलेगा उसको देखेंगे, ठीक है, ओके। चलो वीडियो में बढ़ जाते हैं।
उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगेगा। आज का वीडियो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आज का वीडियो आप बहुत ध्यान से देखेंगे जैसे कि आपने हमसे प्रॉमिस किया है, अंत तक देखेंगे तो उम्मीद 100% है आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, अब हम बताएंगे आपको, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। आई सेड टू हिम ही इज़ अ गुड प्लेयर, मैंने उससे कहा वह एक अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा टेंस है, यहाँ देखो सेड है, कहा, ठीक है। अब यहाँ का जो टेंस, इसके अकॉर्डिंग इधर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलता है, ठीक है। मैंने उससे कहा ही इज़ अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जा सकते हैं, इसको मुझे थोड़ा सा इसको प्रेजेंट इंडिफरेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा, थोड़ा सा इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा ये सेंटेंस, ताकि आप अच्छे समझें। यू प्ले वेल, ठीक है। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा यू प्ले वेल, तुम अच्छा खेलते हो, ठीक है। ताहती है आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पास्ट है तो इधर का जो सेंटेंस है तुम अच्छा खेलते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट में। अभी मैं यहाँ आपको लिखकर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखना ध्यान से, ये डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना हो, मैं इसको लिख देता हूँ तब आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही देख लो, यहाँ पर देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट में। किस में बदलेगा? पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट यहाँ सॉरी टी है, और प्रेजेंट ध्यान से देखना फ्रेंड्स, प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। ये तो आप बहुत इजी याद कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, ओके। और ठीक है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये चारों का मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा यू प्ले वेल, तुम अच्छा खेलते हो। अब देखो यहाँ पास्ट है तो ये टेंस बदल जाएगा, ठीक है। तुम अच्छा खेलते हो, ताहे ती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट तो पास्ट में बदल जाएगा, तुम अच्छा खेलते थे, ठीक है। अब इसको चलो बदलते हैं, तो लिखेंगे आई सेड टू को किस में बदलते हैं? अभी मैंने इस वीडियो के अर्लियर में बताया था, सेड टू बदलता है टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, कंजंक्शन वही लगेगा दैट, इन सब में कंजंक्शन दैट ही लगता है। और आगे बढ़ेंगे जब हमारा सेंटेंस बदलेगा, जैसे अभी तो मेरा फॉर्मेटिव सेंटेंस चला, जब इंट्रोगेटिव आएगा तब कब कैसे क्या बदलेगा तो हम आपको बताएंगे। अभी तो कंजंक्शन दैट ही लगेगा इस टाइप के सेंटेंस में, ओके। आई टोल्ड हिम दैट। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैंने भी इस वीडियो से थोड़ा सा पहले बताया कि इसमें चेंज होता है। सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार। यू यानी हिम है, तो हिम क्या है? हिम क्या है फ्रेंड्स? हिम आपका क्या है? एक लड़का है, तो क्या हो जाएगा? ही, ठीक है, ही, क्योंकि यहाँ यू फर्स्ट फॉर्म में है ना, तो दैट ही क्या हो जाएगा? दैट ही, ठीक है। अब ये देखो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा, ही प्लेड वेल, ही प्लेड वेल, वह अच्छा खेलता था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, दैट ही प्लेड वेल, वह बहुत अच्छा खेलता था, ठीक है, ओके। अब हम अगला पढ़ेंगे। रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, हिज राइटिंग, वह लिख रहा है। ध्यान से समझना, वह लिख रहा है। अब सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। आप जानते हैं रोहन टोल्ड,
ठीक है, फटाफट बनाए। रोहन टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लगेगा, दैट। अब ही है, ही नो चेंज होता है फ्रेंड्स, ही को ही लिख लो, ठीक है, नो चेंज होता है ना, ही सी इट दे मैंने बताया थर्ड पर्सन, नो चेंज, ही लिख लो, ही, ठीक है। यहाँ पर टेंस बदलेगा, जो प्रेजेंट हुआ ही इज राइटिंग वाला लिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, इसमें जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था, ठीक है, ही वॉज राइटिंग, समझ गए। इसीलिए मैंने चारों का एग्जाम्पल भी आपके सामने लेकर आया हूँ। अब नेक्स्ट है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है, ठीक है, उसने मुझसे कहा, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे शी, सेड टू को टोल्ड में बनाएंगे, शी टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, शी टोल्ड मी। अब आई हमेशा किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई है तो सी है, आई बदलेगा सी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, हो जाएगा शी, क्या हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ सी ही है, ठीक है, लेडीज है सी। अब यहाँ पर देखना, ये प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, यहाँ हैव है तो हैड हो जाएगा, सी हैड डन है तो डन लिखो, सी हैड डन। अब यहाँ माई किसके अनुसार बदलेगा, जरा बताओ, इसके अनुसार, यहाँ पर आई था तो माई हो गया, यहाँ पर अब सी है तो इसके अनुसार सी है डन हर वर्क, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बदल गया, ठीक है, यहाँ आई था तो इसके अनुसार माई था, यहाँ सी है तो इसके अनुसार हर हो जाएगा, हर वर्क, सी है डन हर वर्क। समझ में अच्छे से आ रहा होगा फ्रेंड, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, ताकि किसी भी मित्र को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में परेशानी नहीं होनी चाहिए, न ही दूसरा वीडियो कोई देखने की जरूरत हो। इस तरह से हम आपके लिए लाए हैं, वीडियो लंबा हो सकता है बट यूनिक होएगा, ठीक है, मैंने आपको वायदा किया है। अब नेक्स्ट है, आई सेड टू हर, यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो आई सेड टू हर, इसको आई टोल्ड, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, आई टोल्ड हर, ठीक है, ये दिख रहा है वीडियो में आ रहा है फ्रेंड्स, आई टोल्ड हर, ठीक है, ओके, ठीक है, आई टोल्ड हर। अब यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का, यू हर है तो यू हर के अनुसार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी, ठीक है, आई टोल्ड हर सी, ठीक है। अब सी क्यों हो गया, क्योंकि यू यहाँ पर उसका सब्जेक्टिव केस है, तो हर ना, ये हर उसका क्या था, ऑब्जेक्टिव केस था, बट यहाँ पर यू जो हर है ना वो सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, ठीक है, तो हर का क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ यू सब्जेक्टिव केस है तो हर भी सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। आई टोल्ड हर शी, अब सी है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हैड बीन लगता है, चाहे एक वचन हुआ चाहे बहुवचन हुआ। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर टेंस नहीं आता है, कम आता है, तो मेरा आप टेंस का वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। शी हैड बीन राइटिंग, ठीक है, शी हैड बीन राइटिंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, आई टोल्ड हर, ठीक है, आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, शी हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से लिख रही थी, ठीक है। तो जरा देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे टेंस बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखाया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, ये सेकेंड एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलेगा, उसका एग्जाम्पल यहाँ है, ठीक है, ओके, वह नहीं है, सॉरी, यहाँ है, ठीक है। अब आपका ये चौथा वाला पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदलेगा, ये आपका चौथा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ज़रूर ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ये मेरा वीडियो लाने का ही यही पर्पज़ है कि आप अच्छे समझें, ठीक है। अभी फ्रेंड्स अभी और थोड़ा सा चेंज करना रहता है, ठीक है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट में हो तब कैसे बदलेंगे, ये भी तो प्रश्न बनता है ना, उनको भी हम अब चल रहे हैं नेक्स्ट पेज में बताएंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ प्रेजेंट में था तो पास्ट में बदल दिया, ठीक है, प्रेजेंट में था तो पास्ट में बदल दिया, लेकिन अगर पास्ट में ही रहेगा रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में ही रहेगा
तब कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके फ्रेंड, चलो देख लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो में अब आगे देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अगर आपका ये रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग स्पीच इसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, अगर पास्ट में ही रहेगा तब कैसे बदलेंगे, यहाँ देखो। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, यहाँ जरा देखना, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये बदलता है किसमें फ्रेंड्स, ज़रा बताओ। पास्ट इंडेफिनिट में है तो चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ओके, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, ठीक है। इसको आपको याद करना जरूर, ठीक है फ्रेंड, इसको आपको याद करना है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है, ठीक है। ये आप जान गए। यानी आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज रहता है, यानी जो इनडायरेक्ट में बदल ही गया तो उसका इनडायरेक्ट में कैसे बदलेगा, जरा सोचो, ठीक है। ये आपको समझने वाली बात है, यही आपको समझना है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी जो पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है ये नो चेंज होंगे। इनको आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट रहेगा तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज रहेगा, ठीक है, नो चेंज एज इट इज, यानी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, नो चेंज रहेगा फ्रेंड्स। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई परिवर्तन नहीं, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ओके, इसको आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो ये भी नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड, नो चेंज रहेगा, याद रखना। ये भी एज इट इज रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, यानी यही आप समझ जाओ फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। बाकी तो आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो आप इजी जान जाते हैं कि ऐसे बदल जाता है अकॉर्डिंग सेंटेंस। बट यहाँ पर याद करने वाली बात, अगर पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट है तो किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। यानी पहला जाता है, बदल जाता है किसमें, पहला चेंज होता है तीसरे में, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, और जो दूसरा है वो जाके बदलता है किसमें, चौथे में, याद रखना। और तीसरा जो चौथा है वो नो चेंज रहता है, बदलता ही नहीं है, ठीक है। ये आपको मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट ज्यों का त्यों पास्ट परफेक्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। ये आप याद कर लो, ठीक है। ओके, आप इसको याद करने का एक अपने दिमाग में एक ट्रिक लगा लीजिए, ठीक है। आप ऐसे 4 स्थान ले लीजिए अपने आप जिस भी सिटी से हैं, आपने होम ग्राउंड से, अपने होम प्लेस से, अपने घर के स्थान से वो 4 स्थान आप चुन लो, ठीक है। आप वो 4 स्थान चुन लो कि आप पहले आप अपने हिसाब से चुन लेना कि आप पहले बस पकड़ते हैं तो कहाँ जाएंगे, पहले बस पकड़ते हैं तो आप किस पे जाते हैं, तीसरे पे, यानी एक स्टॉप पे बस नहीं रुकती है, तीसरे पे रुकती है, ठीक है। अब जो दूसरी बस पकड़ते हैं तो तीसरे पे नहीं रुकती है, चौथे पे रुकती है, ठीक है। बाकी ठीक है, इस तरह से अपना जो भी है टिक लगा लेना, ठीक है। बाकी तो बहुत ईजी है कि पहला पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में गया, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में गया, ठीक है। ओके, इसका ऐसे ट्रिक याद है, एक दूसरा ट्रिक भी याद कर लो। ये देखो क्या है, ये ऑड नंबर है ना, एक ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, बहुत सिंपल ट्रिक है, ये नहीं ट्रिक याद कर लो कि एक आपका विषम संख्या है और 3 विषम संख्या, यानी तब उसके अकॉर्डिंग आप जान जाएंगे पास्ट इंडिफिनिट किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट में। 1 का 3 में विषम, देखो विषम संख्या है, और 2 क्या है आपका इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 2 क्या है आपका, देखो ये आपको हिंदी में सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, तो आप जान जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। इस तरह से आप ऑड इवन नंबर से भी इनको याद कर सकते हैं, आप जरूर याद कर लें। बाकी एग्जांपल हम लाए हैं, इनको आपको बताते हैं,
जैसे आई सेड टू हर, तो क्या हो जाएगा आई टोल्ड हर, कंजंक्शन दैट यूज होता है दैट लिख लेंगे। आई बॉट, यहाँ देखो आई बॉट है न्यू बैग, मैंने एक नया बैग खरीदा, ठीक है, मैंने एक नया बैग खरीदा, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, एक का तीसरे में, भी मैंने बताया एक का तीसरे में, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो आई किसके अनुसार बदलता है, आई बदलता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई ही है तो आई ही रहेगा, ठीक है। तब इसका तीसरा बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, आई हैड बॉट अ न्यू बैग, ओके, आई हैड बॉट अ न्यू बैग, ठीक है, ये हो गया। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है आपका, ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी कंजंक्शन दैट, आई जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी इसलिए मैं एरो लगा ताकि आप अच्छे से सीख जाएं, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। आई हमेशा फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है तो ही लिख लो, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे ही, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, ही। अब देखो आई वॉज सिंगिंग, मैं गा, उसने कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग, ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये आपका दूसरा है, जाएगा किसमें, चौथे में। ऐसे याद करो फ्रेंड्स, सम और विषम याद कर लो, ऑड इवन से याद कर लो, याद रहेगा। ये आपका दूसरा है, पास्ट तो जाएगा चौथे में, तो क्या हो जाएगा चौथा, तो हो जाएगा ही हैड बीन, ठीक है, दूसरा किस में जाएगा, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, तो ही हैड बीन सिंगिंग, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अनिल सेड टू हिज फ्रेंड, तो हो जाएगा अनिल, ठीक है, अनिल टोल्ड हिज फ्रेंड, ठीक है, अनिल ने अपने मित्र को बताया, ठीक है, कंजंक्शन दैट, ठीक है। अब आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, अब आई हैड फिनिश्ड, ये देखो पास्ट परफेक्ट है, ये आपका तीसरा है, ये नो चेंज है, क्या है आपका, ये नो चेंज रहेगा, ठीक है, बट लेकिन आई तो बदलेगा ही बदलेगा, ये जो ये सब होते हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड पर्सन, ये तो बदलते ही हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बदलते हैं। आई इसके अनुसार अनिल है, लड़का है तो ही हो जाएगा ही, ठीक है, ही हैड यहाँ पर रहेगा, जो टेंस है एज इट इज लिखेंगे, ही हैड फिनिश, अब यहाँ पर माई है तो ही के अकॉर्डिंग ही हैड फिनिश हिज वर्क, ठीक है। आप जान गए होंगे, यहाँ आई था तो माई वर्क था, यहाँ ही है तो हिज वर्क रहेगा, ही हैड फिनिश हिज वर्क, बाकी टेंस बदला नहीं बदला, यहाँ देखो दैट हैड था, यहाँ भी हैड है, नो चेंज है, ये नो चेंज, तीसरा जो है नो चेंज वाला ही है, ये क्या है आपका फ्रेंड, नो चेंज वाले हैं, ठीक है, ये भी नो चेंज वाला है। अब आगे देखते हैं, सी सेड टू हर मॉम, उसने अपनी माँ से कहा, तो हो जाएगा सी टोल्ड हर मॉम, ठीक है, शॉर्टकट में मॉम भी बोलते हैं शहरों में लोग, सी टोल्ड हर मॉम, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट, ठीक है। अब आई इसके अनुसार बदलेगा, तो सी है तो सी लिख लेंगे, ठीक है, सी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, वह 2 घंटे से लिख रही थी, तो रहेगा सी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, कुछ बदला फ्रेंड्स, कुछ नहीं बदला ना, ठीक है, कुछ नहीं बदलेगा, नो चेंज है, तो आप इसको याद रखना कि 1 का 3 में और 2 का 4 में, बाकी तो क्लियर ही रहेगा कि 2 नो चेंज हैं, वो नो चेंज उधर रहते हैं, ठीक है, ओके। अब हम बढ़ेंगे, ये जो टेंस बदलने वाला प्रक्रिया था ये हो गया है, ठीक है। अब हम चलेंगे और बढ़िया से इसको हम कुछ एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, टेंस में तो अभी बढ़ ही रहे हैं, इनको जान लो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय विल को वुड में बदलेंगे, विल को किस में बदल देंगे, वुड में, और शैल को शुड में, शैल को किस में बदलेंगे, शुड में, कैन को किस में बदलेंगे, कुड में, किसमें, कुड में, ओके। मे को बदल देते हैं माइट में, ठीक है, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तब इनको बदलेंगे, ठीक है। बाकी कुड, शुड, वुड, माइट ये है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, इनको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, इनको राइट एज इट इज, ठीक है, ओके। अब चलो देख लेते हैं, ठीक है, अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा जानकारी आपको जरूर देना था कि ऐसे आ जाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, इनको ऐसे, इनको इनडायरेक्ट में ऐसे इनको बदल देना है, ठीक है, ओके।
तो फ्रेंड्स चलो अभी हम टेंस में बढ़ ही रहे हैं, एक और हम जान लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स एक होता है, आपको हम ट्रिक बताएंगे, याद रखना, यू पी यम एच यम, ठीक है। ये अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाए, किस में मिल जाए, रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये मिल जाएगा तब क्या करेंगे आप, यूपी यानी आप याद कर लीजिए, इनको राज्यों से याद कर लीजिए। यूपी से उत्तर प्रदेश, यम एच से महाराष्ट्र होता है, ठीक है, एच से हरियाणा होता है, यम से मध्य प्रदेश होता है। अब कहोगे कैसे, यू से होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू से आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य या सार्वकालिक सत्य, जो हमेशा के लिए सार्वकालिक सत्य, जो ये सत्य कभी मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और पी से क्या होता है आप जान लो, ठीक है। यहाँ पे हम आपको, ठीक है, एक भी छोड़ने वाले आज नहीं हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ यू है, यू हो गया, पी हो गया, पी से हम देख लेते हैं, ठीक है। पी से होता है प्रोवर्ब्स मीन्स क्या होता है, कहावत। अगर आपको रिपोर्टेड हिस्ट्री में कहावत दिया रहेगा, ठीक है, ठीक है, यूपी। अब कहेंगे फ्रेंड्स यम से क्या होता है, तो यम से होता है आपका मैथमेटिकल फैक्ट, यानी इसको हम बोलते हैं गणितीय तथ्य, ठीक है। अब और यच से क्या होता है फ्रेंड्स, यच से होता है आपका हिस्टोरिकल, क्या होता है, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य या आंकड़े तथ्य होता है, ठीक है। अब कहोगे यच से क्या होगा, दूसरे यच से होता है हैबिचुअल एक्ट, क्या होता है, हैबिचुअल एक्ट, ठीक है, यहाँ ही रहेगा हैबिचुअल एक्ट, यानी आदतन कोई कार्य, ठीक है। हैबिचुअल एक्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, कोई आदतन जो कार्य किया जाता है, ठीक है, आदतन क्रिया, जिसकी हमें आदत सी लग जाती है, जैसे हम मॉर्निंग वॉक जाते हैं, हमारी आदतन क्रिया है, ठीक है। और इस यम से क्या होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश वाले यम से क्या होगा, तो इससे होता है मोरलिटी, क्या होता है, मोरलिटी, ठीक है, मोरलिटी यानी नैतिकता भी कोई चीज होती है, ओके फ्रेंड्स, हम लोग कहते हैं ना। तो ये चीज अगर मिल जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनका जो होता है टेंस ना, इनका टेंस नहीं बदलता है, मैं लिख देता हूँ, नहीं बदलता है, ठीक है। अब आगे के पेज में हम इनसे मिलते जुलते कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ठीक है, उसने कहा मैन इज मॉर्टल, तो होगा ही, सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहेगा। ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड में बदल जाता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ही सेड दैट कंजक्शन, अब इसको ज्यों का एज इट इज लिखेंगे, टेंस नहीं बदलता है ना, ओके सॉरी, टेंस नहीं बदलता है ना, लिखेंगे मैन इज मॉर्टल, ठीक है, ओके, इस तरह से, ठीक है। अगर फ्रेंड्स याद रहे, अगर यहाँ पर जैसे सब्जेक्टिव केस कोई फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दिया, वो बदल जाता है, बट टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, याद रखना। जैसे मैं कहूँ माई टीचर सेड, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ माई टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या होता है, ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, मेरे टीचर ने कहा, मेरे अध्यापक ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। ठीक है, सबसे अच्छी नीति है, सबसे अच्छा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो होगा माई टीचर सेड ही रहेगा, क्योंकि ये बात किसी से नहीं कहे हैं। किसी से कहा है इन्होंने, माई टीचर से, मेरे टीचर ने कहा, बट किसी से नहीं कहा। ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं तो सेट में लगा दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, ये बात सर ने किसी से कहा होता, विद्यार्थी से कहा होता, किसी से कहा होता तो यहाँ टोल लगता, बट ये किसी से नहीं गए, स्वयं कहे हैं। माई टीचर सेड, तो रहेगा माई टीचर सेड दैट। ठीक है, बाकी टेंस को एज इट इज लिखेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द, यहाँ लिख देते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इस तरह से ये होता है। ठीक है, अब आप जान गए ये क्या है। ये आपका एक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है, कहावत है। ठीक है, या कह लो सार्वकालिक सत्य है, कहावत भी नहीं है, वो सार्वकालिक सत्य है। ठीक है, सार्वकालिक सत्य रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ की ईमानदारी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे अब बताएं आपको। दूसरा, हम यहाँ पर जगह नहीं है तो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे हम इसको इरेज करेंगे, इरेज करके हम आपको बताते हैं। जैसे अभी मैं लिखूँ, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते आपको हम बताते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो फ्रेंड देखते हैं। जैसे देखो, मैंने लिखा है ही सेड टू मी आई गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसने मुझसे कहा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ये क्या है आपकी, ये आपकी हैबिचुअल एक्ट है। क्या है, ये आपकी आदतन क्रिया है कि आप जल्दी उठते हो। ठीक है, तो क्या रहेगा, ही सेड। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। ही टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट। ठीक है, आई, इसके अकॉर्डिंग आई हमेशा फर्स्ट पर्सन ही, तो ही है तो ही हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है आई और बी, तो ही हो जाएगा। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो गया। अब जैसे नेक्स्ट है, ही सेड, उसने कहा 2 and 2 4। उसने कहा 2 और 2 मिल क्या होता है, 4 होता है। ये क्या है, आपका मैथमेटिकल फैक्ट है, ये आपका गणितीय तथ्य है कि ये 2 और 2 4 होता है। तो रहेगा ही सेड दैट। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही लिखेंगे, ही सेड दैट। ठीक है, अब ये देखो 2 and 2 लिख देंगे, 2 and 2 4। ठीक है, कोई बदला, टेंस यहाँ पर नहीं बदला है। ठीक है, यहाँ पर वह सुबह जल्दी उठता है, वहाँ हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि रोहन सेड टू मी, या आई सेड टू हिम, या मैं लिखता हूँ आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंने उससे कहा कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। ये क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी बदलेगा नहीं, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये सार्वकालिक सत्य है। ठीक है, लिखेंगे आई मैंने उससे कहा था तो टोल्ड हो जाएगा, सेड टू को टोल्ड में, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया दैट। ठीक है, दिल्ली, अब इसको ऐसे एज इट इज लिखेंगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप जान गए होंगे UPMHSM का प्रयोग। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जब ये दिया रहेगा, मैंने उसका फुल फॉर्म भी लिख दिया, UPMHSM। उस यू से आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने बताया है, यू से, यूपी से आप उत्तर प्रदेश याद कीजिए, एम से महाराष्ट्र याद कीजिए, और HM से, एच से होता है हरियाणा वाला एच, और एम से होता है मध्य प्रदेश वाला एच। ठीक है, अब ये राज्यों से इनको याद करेंगे तो आप उनको लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं डियर इंग्लिश चैनल पर, तो आप ज़रूर कुछ अलग सीखेंगे, या यू लर्न समथिंग डिफरेंट। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं वीडियो में। यानी फ्रेंड्स, इसको हम और आपको बता देना चाहते हैं, जिससे आप जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना,
रिपोर्टिंग वर्ब में तो जो वक्ता द्वारा कही गई बात होती तो रिपोर्टेड स्पीच में रहती। जब आप रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक ऐसा ध्यान से आपको पढ़ना है कि उसमें पता चलेगा कि कोई सत्यता तो उसमें नहीं है। जैसे मैं कोई बोले कि उसमें अगर कोई बोले कि कश्मीर इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, कश्मीर इज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, कश्मीर उत्तर भारत में है तो सत्य है। ठीक है, कोई बोले द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो द्रौपदी मुर्मू क्या है, भारत की राष्ट्रपति हैं। कोई बोले मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो सत्य ही है। तो थोड़ा सा हम कॉमन सेंस में चलेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे रिपोर्ट स्पीच एक्चुअली में दिया क्या है। ठीक है, ओके, चलो बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलो फ्रेंड्स, हम कुछ एग्जांपल लेके आपको और समझा देते हैं। ठीक है, इसको समझाने के बाद हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, तब इंटरोगेट करते हैं। ठीक है, अभी चलो इसको देख लेते हैं सम एग्जांपल, आपको और फिर से एक बार थोड़ा सा हम इसमें साथ में समझाते चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, शीला सेड टू मी, शीला ने मुझसे कहा, आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, मैं पहले से ही पका चुकी हूँ, मतलब वो खाना जो है पका चुकी है। ठीक है, तो क्या रहेगा, शीला लिखेंगे, शीला। यहाँ पर जरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर यल है ये। ठीक है, शीला, सेड टू है ना, ये ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड में, शीला टोल्ड मी, शीला ने मुझे बताया। कंजंक्शन दैट, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। मैं आपको बताता आया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस देखे यानी एकदम सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, वहाँ पर कंजंक्शन दैट एज ए कंजंक्शन यूज होता है। ठीक है, अब आई हमेशा किसके अनुसार जाता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। तो आई है यहाँ पर शीला के अनुसार बदलेगा, तो शीला क्या है, शी, शीला क्या हो जाएगा, शी। ठीक है, अब यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी, यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदलेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो सी हैड। ठीक है, सी हैड ऑलरेडी, ठीक है, सी हैड ऑलरेडी कुक्ड, सी हैड ऑलरेडी कुक्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, ये टेंस बन गया आपका। इस तरह से बना, बहुत इजी है ना फ्रेंड्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजी है। ठीक है, मैंने आपको बताया, बस वही याद कर लीजिए, 1 का 3 में, 2 का 4 में, वो आप ठीक याद रखना, बस उसी टेंस को थोड़ा सा बनाने में लोग कन्फ्यूजन खाते हैं। ठीक है, ठीक है, और आपको हम बता देना चाहते हैं, अभी यहीं से जाना मत फ्रेंड्स, अभी हम आपको इंपरेटिव समझाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझाएंगे, लेट से कैसे बनता है तो बहुत सारा भी है। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, बहुत बहुत यूनिक होगा, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल, रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रोहन सेड टू किस में बदलते हैं, टोल्ड में, रोहन टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट, आई किसके अनुसार, रोहन के अनुसार, रोहन लड़का है तो ही। ठीक है, रोहन टोल्ड मी दैट ही, अब हैव बीन, यहाँ देखो हैव बीन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। ठीक है, वह 1 घंटे से पढ़ रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीता सेड टू मी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, रीता ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो रहेगा रीता, रीता टोल्ड, रीता टोल्ड मी, रीता ने मुझे बताया, दैट। ठीक है, आई अकॉर्डिंग टू रीता, सब्जेक्ट के अनुसार रीता है तो हो जाएगा सी। ठीक है, ये क्या है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी दूसरा बदलता है किसमें, चौथे में, दूसरा किसमें बदलता है, चौथे में, तो क्या हो जाएगा, शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, इस तरीके से हमें इनको बनाना है। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ऐसे पकड़ना फ्रेंड्स, ये आपका वाज था ना, था राइटिंग यानी पास्ट कंटिन्यूअस था, तो यानी दूसरा नंबर था, दूसरा किस में जाता है, 4 में, मैंने बताया ना, सम विषम संख्या याद करो, 1 का 3 में, 2 का 4 में। ठीक है, अब आ गया, ही सेड टू मी, ही इज कमिंग हियर। ठीक है, ही सेड टू मी, तो रहेगा ही टोल्ड मी,
ही टोल्ड मी कंजंक्शन दैट, ठीक है। ही सी इट दे नो चेंज होता है तो ही को ही लिख लो, ये नहीं बदलते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, ओके। ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, वह आ रहा है, जरा सोचो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज कमिंग, ही वॉज कमिंग, और हियर है तो हियर का क्या हो जाएगा, देयर। अरे मैंने अभी बताया था ना कि नेम और प्लेस में वो कैसे टाइम और प्लेस में कैसे परिवर्तन होता है, तो हियर का क्या हो गया था, देयर, देयर होता तो हो जाता है हियर, ओके। नाउ होता है तो देन हो जाता है, तो बहुत सारा है, ठीक है। इस तरह से हम इनको बनाएंगे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक पेज में हम और एक एग्जाम्पल और भी लेके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यही एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो, रोहन सेड टू मीना, रोहन ने मीना से कहता है या कहा, रोहन ने मीना से कहा, आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा, तो रहेगा रोहन, ठीक है। रोहन सेड टू को टोल्ड में, रोहन टोल्ड मीना, फटाफट बनाते हैं, कंजंक्शन दैट ही लगता है फॉर्मेटिव में, रोहन टोल्ड मीना दैट ही लगेगा कंजंक्शन, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। आई है इसके अनुसार, रोहन के अनुसार जाएगा तो ही हो जाएगा। और शैल किस में बदलता है, शुड में, मैंने आपको बताया अभी वीडियो में, ही शुड राइट अ लेटर, ही शुड राइट अ लेटर, ठीक है। देखो शैल किस में बदल गया, शैल शुड में बदल गया, याद रखना, ओके। अक्षरा सेड टू दृष्टि, यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो, ठीक है। तो यहाँ रहेगा अक्षरा टोल्ड दृष्टि, ठीक है, अक्षरा टोल्ड दृष्टि दैट यू, सेकेंड पर्सन है इसके अनुसार, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, दृष्टि है तो सी, ठीक है, शी, विल है तो वुड, विल है तो किस में बदलेगा, वुड में, ये देखो, ठीक है। सी वुड अटेंड द पार्टी टुमारो का होता है पार्टी, नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या होता है, नेक्स्ट डे, ठीक है। सी वुड अटेंड द पार्टी नेक्स्ट डे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ही सेड टू मी आई गो फॉर अ वॉक डेली, उसने मुझसे कहा कि मैं रोज टहलने जाता हूँ, ठीक है। ये आपका हैबिट है, क्या है, हैबिट है, हैबिचुअल एक्ट है, आदत है, तो क्या रहेगा, ही टोल्ड मी कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। आई इसके अनुसार बदलेगा, ठीक है, तो ही है तो ही लगा दो, ही। अब एक वचन है, यहाँ आई था तो यहाँ गो लगा था, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था V5 खासतौर प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए बना है V5, जिसमें यस या यस लगा देते हैं एक वचन सब्जेक्ट के साथ। तो गो है तो गोज, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ठीक है। अगर टेंस कम आता है या बहुत कम आता है तो आप ज़रूर जाके मेरा टेंस वाला वीडियो देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं, माई मदर शेड, मेरी माँ ने कहा, यू शुड टेक प्रॉपर डाइट, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं माई मदर शेड, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो शेड ही रहेगा, माई मदर शेड। अब यू बदलेगा सेकेंड पर्सन, बट सेकेंड पर्सन है ही नहीं तो क्या रहेगा, यू, ठीक है। अभी एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है, आपको ये याद रखने वाली बात है इसको। तो चलो फ्रेंड्स, मेरी माँ ने कहा, यू शुड टेक प्रॉपर डाइट, मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुझे, यहाँ पर मुझे रहेगा फ्रेंड्स आई, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर भी मेरी माँ ने, यानी मेरी माँ ने कहा तुम्हें, ठीक है, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा दैट की आई शुड, ठीक है, आई शुड टेक प्रॉपर डाइट, ठीक है, ठीक है। मेरी माँ ने मुझे कहा कि मुझे प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है, ठीक है, ओके। अब हम बढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, और वहाँ पर देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से जब ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होगा तब कैसे होगा, WH फैमिली आएगी तब कैसे होगा। तो WH फैमिली को भी जाना हुआ तो आप मेरा वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। WH बहुत ही बड़ा परिवार है, आप जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपका व्हेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तब, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम बोलते हैं सहायक क्रिया, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स,
सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया से आरंभ हो, ठीक है, सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। तो सहायक क्रिया हमारी क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ऐसे मस्ट भी होते हैं, ठीक है, जो भी बहुत सारे हैं, ठीक है। से प्रारंभ हो तो से या से टू को, ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हो इनसे ऑक्सिलरी वर्ब से यानी हेल्पिंग वर्ब से, तो से या से को आस्क में या सेट टू को आस्क में बदल देते हैं, ठीक है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, देखो मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, दैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो जिस कंजंक्शन का यूज किया जाता है वो क्या है? इफ या वेदर का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और टेंस को असर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं, और टेंस हमारा नॉर्मल सेंटेंस में बदल जाता है, जैसे कि अभी आपने वीडियो के अर्ली में पढ़ा, ठीक है, वीडियो का और अभी पहले में आप लोगों ने पढ़ा। तो जो इंट्रोगेटिव रहता है जब उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो असर्टिव यानी साधारण वाक्य में बदल जाता है, ठीक है। अब इसका हम बहुत सारा एग्जांपल लेंगे और आपको अगले पेज में बताएंगे, क्योंकि इस पेज में जगह है नहीं, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सहायक क्रिया से जब स्टार्ट होगा, ठीक है, तब हम कैसे, जैसे मैं बोलूँगा, जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। जब इस प्रकार का आएगा आर यू प्लेइंग, राम ने मुझसे कहा आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, तब कैसे बोलेंगे? तो राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी, तो रहेगा राम यहाँ पर आर से स्टार्ट है, तो किस में? आस्क्ड में। राम आस्क्ड मी, राम ने मुझसे पूछा, ठीक है, लगाएंगे विफ, इफ या वेदर यानी इफ, राम आस्क्ड मी इफ आर यू प्लेइंग, तो अब इसको बनाएंगे असर्टिव में, सिंपल सेंटेंस में। तो यू किसके अनुसार जाएगा? मी के अनुसार, मी मेरे अनुसार जाएगा, तो आई हो जाएगा आई, ठीक है, आर यू प्लेइंग, तो आई वाज प्लेइंग, ठीक है, टेंस बदल जाता है, ठीक है, आई वाज प्लेइंग, ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आपका इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल है, ये आपका पहला एग्जाम्पल, ये आपका दूसरा, ये तीसरा। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। रोहन सेड टू मी आर यू प्लेइंग, रोहन ने मुझसे कहा क्या तुम खेल रहे हो, ठीक है। अब चलो देखते हैं, लिखेंगे रोहन, ठीक है, क्या लिखेंगे? रोहन सेड टू को किस में बदलेंगे? फ्रेंड्स मैंने बताया है आस्क या आस्क्ड में, बट आस्क कहाँ लगता है, ठीक है, उसको बताएंगे। पहले यहाँ सेड टू है तो आस्क्ड में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ होता, ठीक है फ्रेंड्स, चलो इसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। रोहन आस्क्ड मी, रोहन आस्क्ड मी, कंजंक्शन इफ लगेगा, इफ या वेदर से जोड़ते हैं, ठीक है, तो इफ लगा दिया, ठीक है। यहाँ मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, ये देखो इफ लगा दिया हूँ, ठीक है। रोहन आस्क्ड मी इफ, ठीक है। अब इसको हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव साधारण वाक्य बनाएंगे। यू किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी है तो आई होगा, उसका फर्स्ट ये यू एज ए सब्जेक्ट है ना, तो मी भी एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, तो आई हो गया। तो क्या तुम खेल रहे हो, टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा, आई वॉज, इफ आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, ये आपका फुल स्टॉप हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा था आपका, देखो बन गया ना, ऐसे बनाएंगे। अब मोनिका सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर वर्क, क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो रहेगा मोनाली, क्या रहेगा? मोनाली आस्क्ड मी, ठीक है, कंजंक्शन इफ, ठीक है, कंजंक्शन इफ लग गया है, ठीक है। यू किसके अनुसार? अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, मी है तो आई एज ए सब्जेक्ट यूज में, ठीक है, आई, ठीक है, आई, ठीक है। डिड यू कंप्लीट, तो ये देखो पास्ट इंडिफिनिट है, ऑलरेडी पास्ट इंडिफिनिट में है तो किस में जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट, एक का है तो एक 3 में जाता है, तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक, इसमें आई हैड कंप्लीटेड, आई है तो यहाँ माई रहेगा, यहाँ पर यू था तो योर था, आई है तो माई रहेगा, कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। अब आगे देखते हैं। शी सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, कैन आई, ठीक है, ठीक है, उसने अपनी माँ से कहा कैन आई गो टू मार्केट विथ माई फ्रेंड्स, क्या मैं अपनी सहेलियों के साथ बाजार जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ सी है, यहाँ पर लड़के हैं तो सहेली होंगे ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
तो होगा सी आस्क्ड हिज मदर, ठीक है, सी आस्क्ड हिज मदर इफ, ठीक है, यहाँ पर भी कंजंक्शन इज होगा क्योंकि यहाँ पर देखो, ठीक है, याद रखना मित्र, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रहा है, आपका इंट्रोगेटिव है। देखो जरा स्टार्ट किससे, आर से, ये डिड से स्टार्ट हुआ, कैन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठीक है। अब आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आई बदल जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। हिज मदर है तो इसकी माँ यानी है, ठीक है, यानी क्या है, लेडीज हैं, तो होगा सी कैन का हो जाएगा कुड, सी कुड गो टू मार्केट विद, ठीक है, यहाँ था, यहाँ आई था तो माई था, बट यहाँ सी है तो हर, सी कुड गो टू मार्केट विथ हर फ्रेंड्स, ठीक है, विथ हर फ्रेंड्स, ये आपका फुल स्टॉप, ये आपका बन गया। तो इस तरह से हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बता दिए हैं जब ये आपके रिपोर्टेड स्पीच में आपका इंट्रोगेटिव से शुरू होगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव से शुरू होगा, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ठीक है, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इनको ऐसे बदलेंगे और वाक्य को सिंपल साधारण बना लेते हैं और इफ या वेदर का कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो ज़्यादातर हम इफ का ही यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आप उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत हम आराम से इसलिए चल रहे हैं आपको अच्छे से, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए। तो चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं एक और एग्जांपल। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आर यू थिंकिंग, क्या आप सोच रहे हो, तो क्या हो जाएगा ही। अब देखो फ्रेंड्स, सेज को किस में बदलेंगे, यहाँ इंट्रोगेटिव से स्टार्ट है, ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सेज है तो आस्क्स में, ASKS, ही आस्क्स मी, अब इफ से जोड़ेंगे, इफ, ठीक है, इफ, यू किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई है तो आई हो जाएगा, टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मैंने इस वीडियो के अर्लियर में बहुत पहले बता चुका हूँ कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो या फ्यूचर इंडिफिनिट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, हो जाएगा आई के साथ एम रहेगा, आई एम थिंकिंग, ठीक है, यानी ही आस्क्स मी इफ आई एम थिंकिंग, ठीक है, ये हो गया फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखते हैं, आई से टू हिम, डज ही राइट नॉवेल, मैं उससे कहता हूँ क्या वह एक उपन्यास लिखता है, ठीक है, तो होगा आई, यहाँ पर शे को ना किस में बदलेंगे, शे टू किस में बदलेंगे, आस्क में, किस में बदलेंगे, सॉरी आस्क में, ASK, आई आस्क हिम, ठीक है, कंजंक्शन इफ लगा दिया, ठीक है। अब आएगा, इसको असर्टिव बदलेंगे बट टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, तो ही सी नो चेंज होते हैं तो ही लिख लेंगे, ठीक है, ही राइट्स, ठीक है, एक वचन है तो राइट्स लग जाएगा, असर्टिव नॉर्मल बता रहा है, अफर्मेटिव में साधारण वाक्य, ही राइट्स नॉवेल, ए फुल स्टॉप, ठीक है। यानी अब आप समझ गए, यहाँ भी इफ लगा, यहाँ भी इफ लगा और सेज को बदल दिया, यानी अब यहाँ आपको इस तरह से हम समझा सकते हैं कि फ्रेंड्स देखो, सेज जो है ना, सेज इंट्रोगेटिव में सेज बदलेगा आस्क में, किसमें, आस्क में, और से टू बदल जाएगा, ठीक है, सेज टू किस में बदल जाएगा, आस्क में, और से टू बदल जाएगा आस्क में, और सेड टू किस में बदलेगा, आस्क्ड में, इसको जान लो। अब कहीं कहीं आस्क्ड में, ठीक है, आस्क इंक्वायर लग जाता है, ठीक है, इंक्वायर या इंक्वायर्ड की भी जरूरत होती है तो हम लगा देते हैं, इस बात को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। अब ये आपका इंट्रोगेटिव, ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है उसको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, वहाँ कंजंक्शन इफ़ या वेदर का यूज होता है, इसको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। अभी आपका रह गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली, कि जब WH फैमिली का, ठीक है, प्रवेश होगा, इंट्रेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, जब WH फैमिली रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, यहाँ W से उसके परिवार से स्टार्ट होगा, तब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तब किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, ये सब जानते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। मैंने आपको इस टाइप का
काफ़ी एग्जाम्पल बता दिया है। ओके फ्रेंड, चलो हम देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, अब हम चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ही चल रहा है, अब हम WH फैमिली को देखते हैं और उसका रूल नियम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स अब हम WH फैमिली को देख लेते हैं। यदि व्हेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, जब WH फैमिली, ठीक है, जब यानी इसका अर्थ हुआ रिपोर्टेड स्पीच में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, यानी आपका यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच यदि क्वेश्चन वर्ड यानी डब्लू परिवार से, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, व्हिच, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं, WH फैमिली बहुत लॉन्ग है। ठीक है, से प्रारंभ हो तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो मैंने यहाँ क्रॉस किया है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इफ या वेदर के स्थान पे क्या लगता है फ्रेंड्स, जबकि उसके स्थान पर जबकि उसे क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ दिया जाता है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, जैसे व्हाट दिया है तो व्हाट से ही जोड़ देंगे, वाई दिया है तो वाई से जोड़ देंगे, व्हेन दिया है तो व्हेन से जोड़ देंगे, विच दिया है तो विच से जोड़ देंगे, हु दिया है तो हु से जोड़ देते हैं। ठीक है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं, समझ गए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जैसे कि पहले मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं साधारण वाक्य में। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल देखने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद हम इंपेरेटिव सेंटेंस में बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो अब इसके हम कुछ उदाहरण देते हैं तो आपको और बात क्लियर साफ हो जाएगी। ठीक है, ओके फ्रेंड, चलो बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, और मन लगा के पढ़ना चाहो तो आप अपना अगर इसका आप एक फेयर बना लेना। ठीक है, ओके, चलो फ्रेंड्स अब हम WH जो फैमिली का रिपोर्टेड स्पीच में जो आता है उसका हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, वेयर वर यू गोइंग स्टडी, तुम कल कहाँ गए थे। ठीक है, तो रहेगा आई, सेड टू को किस में बदलेंगे, वर है तो आस्क या आस्क। ठीक है, मैं बताया था फ्रेंड सेड टू को आस्क्ड में। ठीक है, जैसे कि आपने हेल्पिंग वर्ब को बनाया था वैसे इसको भी आस्क, सेड टू को आस्क में बदल देंगे, से है तो आस्क में, सेज है तो आस्क्स में। ठीक है, मैंने बताया था अभी। ठीक है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, ठीक है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स। अब इसी वेयर से जो दिया है ना फ्रेंड्स, इसी एज ए कंजंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, वेयर। ठीक है, इसको मैं दूसरी पेन से लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसको हम किसे जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स, वही वेयर जो यहाँ पर दिया है। ठीक है, वेयर कंजंक्शन का यूज करते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स वेयर, यहाँ देखो कहाँ गए थे। ठीक है, यू वर गोइंग, कहाँ जा रहे थे, कल तुम कहाँ जा रहे थे, तो ये क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस था। दूसरा किस में जाता है, चौथे में। ठीक है, याद है दूसरा किस में जाता है, चौथे में। तो यू किसके अकॉर्डिंग, माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, यानी माई फ्रेंड्स मेरा मित्र है ना। ठीक है, तो इसको जरा सोचो तो किसके अनुसार बदल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ देखते हैं, ये यू गया माई फ्रेंड के अनुसार, माई फ्रेंड क्या है, वो ये क्या है, लड़का है तो ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स ही। अब इसको बदलेंगे, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस है तो चौथे में जाएगा। ठीक है, तो हैड बीन, ही हैड बीन, क्या रहेगा, ही हैड बीन। ठीक है, गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। ठीक है, यस्टरडे का क्या होता है, प्रीवियस डे। ठीक है, तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स वेयर ही हैड बीन गोइंग प्रीवियस डे। ठीक है, ओके, इस तरीके से होता है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। शी सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा, हाउ मेनी कार्स यू हैव, तुम्हारे पास कितनी कारें हैं, तो होगा शी आस्क्ड। ठीक है, शी आस्क्ड मोहन। ठीक है, शी आस्क्ड मोहन। ठीक है, इसमें हाउ, यही हाउ मेनी जो दिया इसी से हम जोड़ देंगे, एज ए कंजंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, एज ए कंजंक्शन यूज करेंगे, लिखेंगे हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मेनी, शी आस्क्ड मोहन हाउ मेनी कार्स। ठीक है, हाउ मेनी कार, यहाँ पर यू किसके अनुसार आएगा, मोहन के अनुसार, तो ही। ठीक है, क्या रहेगा, ही, हाउ मेनी कार्स ही। अब देखो हैव है तो पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, हाउ मेनी कार्स ही हैड। ठीक है,
ये आपका फुल स्टॉप, ठीक है, असर्टिव में बदल गया, ठीक है। देखते चलना। आई सेड टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, विच क्लास डू यू रीड इन, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो रहेगा आई आस्क्ड मोहन, ठीक है, आई आस्क्ड मोहन। यहाँ पर यही कंजंक्शन विच, ठीक है, जो दिया है ये कंजंक्शन, ठीक है, विच, ठीक है, ठीक है। आई आस्क्ड मोहन विच क्लास, ठीक है, विच क्लास। यू किसके अनुसार गया, यू गया मोहन के अनुसार, ठीक है। तो मोहन क्या है, ही, ठीक है, वह, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो क्या होगा, ही, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ही रेड, ठीक है, ही रेड। इस तरह से हम इनको बनाएंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से बनाएंगे, बट यहाँ इन है, अभी इन यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया, आई आज मोहन विच क्लास ही रीडिंग, ठीक है, वह किस कक्षा में पढ़ता था, ठीक है। आई सेड टू हिम हु डिड राइट द लेटर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आई आस्क्ड हिम, ठीक है। अब कंजंक्शन यही हु है तो हु लगा दो, हु से जोड़ दो, हु, ठीक है। यहाँ हु डिड राइट द लेटर, पत्र कौन लिखा, ठीक है, पत्र कौन लिखा, तो आपका ये है पास्ट इंडिफिनिट, पहला किस में जाता है, तीसरे में, ठीक है। तो द लेटर हैड रिटन, who the letter had written, ठीक है। इस तरीके से भी बनाएंगे इन्हें, ठीक है। WH फैमिली ये हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम आपको और समझा सकते हैं, बट वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है करने के लिए, जैसे बहुत सारा, जैसे ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ठीक है। उसने उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो, तो क्या रहेगा, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड, ठीक है, व्हाट से ही जोड़ दिया, ठीक है। ओके, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप इसके माध्यम से ऐसे ही लगा लेना, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ जाए। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। आपका वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया था, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो गया, उसमें WH फैमिली भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, आदेशात्मक वाक्य में। और आप अभी तक वीडियो देखते देखते हो सकता है थक गए होंगे, या मैं ही थक गया हूँ, तो आपको ORSA का घोल पिला देता हूँ। कहोगे सर ORSA का घोल क्या है, ये आपका ट्रिक है जिसे आप ना भूलो, ठीक है। ORSA का घोल पीना है तो फ्रेंड्स जरूर पीजिए। ओ यानी होता है ऑर्डर, क्या होता है, ऑर्डर यानी आदेश, क्या होता है, आदेश हुआ, ठीक है, निर्देश हुआ, ठीक है। ओके, इनको याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। ओ से क्या हुआ, हमारा ऑर्डर हुआ, यानी आदेश हुआ, निर्देश हुआ, ठीक है। अब आर से क्या होता है, आर से आपका होता है रिक्वेस्ट, क्या होता है, आपका होता है रिक्वेस्ट, यानी प्रार्थना, क्या होता है, प्रार्थना, जैसे हमसे कोई रिक्वेस्ट करे, ओके। यस से, ठीक है, यस से क्या होता है फ्रेंड्स, यस होता है आपका सजेस्ट होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, सजेस्ट मीन्स होता है सलाह, सजेस्ट मीन्स भी होता है सलाह। और फ्रेंड्स ए से होता है एडवाइस, ठीक है, एडवाइस मीन्स भी होता है सलाह। बट हम इनको कैसे यूज करेंगे, हम आपको इसको बताएंगे, ठीक है। हमको इनको यूज कैसे करना है हम आपको ये बताएंगे, ठीक है, ठीक है। सजेशन होता है यहाँ, सजेशन, TION, सजेशन। ओके फ्रेंड्स, अब चलो हम देख लेते हैं, वीडियो में स्पष्ट आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है, तो आप चलो देखते हैं। इसके कुछ नियम है फ्रेंड्स, हमें जानना होगा, ठीक है। इसको नियम को जाने बगैर हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले चलो देख लेते हैं। अगर ऑर्डर का दिया रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर से रिलेटेड है अगर सेंटेंस, तो उसको लिखते हैं रिपोर्टिव वर्ब में ऑर्डर्ड, क्या लिखते हैं, ऑर्डर्ड, ठीक है, याद रखना। अगर रिक्वेस्ट से संबंधित है रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस, तो क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, लिखते हैं रिक्वेस्टेड, क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, रिक्वेस्टेड, ठीक है। अभी हम जब एग्जांपल लेंगे आप जान जाएंगे, ठीक है। रिक्वेस्टेड, अगर सजेशन से संबंधित है तो क्या लिखते हैं, सजेस्टेड, क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, सजेस्टेड, ओके,
ठीक है, अब एग्जांपल लेंगे तो आप अच्छे से जान जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सजेस्टेड हो गया। अगर एडवाइस है तो क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड। ठीक है, इस तरह से हम इनको लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब इनको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा नियम है, नियम के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड्स जगह कम है। आप इस ट्रिक को मेरे याद रखना फ्रेंड्स, आप इसे लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ इस फ्रेंड्स अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, वो ट्रिक डियर इंग्लिश सर का आप ज़रूर इस चैनल पे याद रखना। ओके फ्रेंड्स, आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, और आप इतने अच्छे से इसको सीख जाएंगे, आप किसी को भी बता सकते हैं, वो चाहे जब बताएंगे आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको ट्रिक याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका जो थोड़ा सा नियम है आगे के पेज में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, उसका रूल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सेड टू या सेड टू के स्थान पे क्या लगाते हैं, ऑर्डर्ड। अभी मैंने बताया था ORSA, ठीक है, उसका फार्मूला याद रखना, ORSA का गोल। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज का प्रयोग करते हैं इसके से टू या सेड टू के स्थान पे। ठीक है, कंजंक्शन दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, यानी दैट का यूज नहीं होता है। दैट के स्थान क्या था, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं के स्थान पर एज ए कंजंक्शन टू यूज होता है। ठीक है, टू से वाक्य को जोड़ दिया जाता है। अगर सेंटेंस निगेटिव है, जैसे दिया है आई सेड टू हिम डोंट प्लग द फ्लावर्स। ठीक है, मैंने उससे कहा फूल मत तोड़ो, तो डोंट के स्थान पे निगेटिव, अब निगेटिव आ गया ना, तो रिपोर्टेड चीज में जब डोंट आ गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो उसको नॉट टू से वाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो क्या रहेगा उसको अभी हम बताएंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, ओके। प्लीज काइंडली, ये शब्द जो आते हैं ना वो इनडायरेक्ट में हटा दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि उसका इसी में आ जाता है। ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव जैसे अभी डोंट आया, तो हम नॉट टू से जोड़ते हैं, बट फॉरवर्ड लगाते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग करके वाक्य को टू से जोड़ देते हैं। अगर हम फॉरवर्ड लगाएंगे नहीं के लिए, फॉरवर्ड यानी मना करना होता है, अगर फॉरवर्ड लगाएंगे नहीं के लिए तो टू से जोड़ेंगे, इसको याद रखना। ठीक है, ओके। अभी हम चल रहे हैं, जब इसको एग्जांपल बताएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो चलो अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स अब हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है आई सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी। मैंने उससे कहा कृपया मेरी मदद करो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आई रिक्वेस्टेड, मैंने उससे विनती करी, आई रिक्वेस्टेड हिम। ठीक है, कंजंक्शन टू यूज होता है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, कंजंक्शन क्या यूज होता है, टू। आई रिक्वेस्टेड हिम टू। ठीक है, अब प्लीज और काइंडली वर्ड हट जाते हैं, मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट में हट जाते हैं। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी। ठीक है, ये हो गया आई रिक्वेस्टेड हिम टू। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी। ठीक है, नेक्स्ट है टीचर सेड टू द बॉय। अध्यापक ने टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा लीव द क्लास, कक्षा से हटो। लीव द क्लास माने कक्षा को छोड़ो यानी जाओ। ठीक है, तो यहाँ रहेगा टीचर ऑर्डर्ड, टीचर आदेश ही तो देगा, टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। ठीक है, टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। ठीक है, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू आगे क्या रहेगा, एज इट इज, लीव द क्लास, इसको एज इट इज देखे। ठीक है, टीचर ऑर्डर द बॉय टू लीव द क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट है माई फादर सेड टू मी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर मनी, अपना पैसा बर्बाद मत करो। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखना फ्रेंड्स, दो तरीके से इसको हम बनाएंगे। पहला तरीका ध्यान दो, अभी मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया, सलाह दिया, तो रहेगा माई फादर। ठीक है, एडवाइज्ड मी। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे टू, माई फादर एडवाइज्ड मी, टू नहीं लगेगा, जब एडवाइस यहाँ लग गया अभी बताएंगे। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू, मैंने बताया था ना नॉट टू से जोड़ते हैं। ठीक है, माई फादर, बट यहाँ कैपिटल का नहीं स्मॉल का नॉट रहेगा। ठीक है, ये स्मॉल का रहेगा, नॉट
टू, ठीक है। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट योर, ठीक है। माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट, ठीक है। ओके ओके फ्रेंड्स, माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट योर नहीं माई मनी, ठीक है। ओके, माई मनी, क्योंकि यहाँ देखो योर जाएगा अकॉर्डिंग टू मी के अनुसार, तो उसका क्या लगेगा, उसका पॉजेसिव केस, ठीक है। माई फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई मनी, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका होता है फ्रेंड्स, यहाँ देखो माई फादर, ठीक है, यही मैं तरीका समझाना चाहता हूँ, दोनों आप जान जाओ क्या इनमें डिफरेंस है। माई फादर यहाँ लिखेंगे फॉरबिड, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, फॉरबिड, ठीक है, FORBAD, ठीक है, यानी मेरे पिताजी ने मना, फॉरबिड में मना करना, माई फादर फॉरबिड मी, ठीक है। अब यहाँ कंजंक्शन टू रहेगा, माई फादर फॉरबिड मी टू वेस्ट माई मनी, टू वेस्ट माई मनी, ओके। ये देखो ये डिफरेंस है। अगर फॉरबिड लगेगा, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अगर फॉरबिड लगेगा तो कंजंक्शन टू यूज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे टेंस बनता है कि सलाह दिया है, एडवाइस वगैरह ये सब लगेगा तो नॉट टू से हम जोड़ देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। तो उम्मीद करते बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। याद रखना फ्रेंड्स, अगर यहाँ एडवाइज्ड, अगर सेट टू का स्थान पे एडवाइज ये सब जो भी दिया रहेगा, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, इसको लगाएंगे तो नॉट टू से वाक्य को जोड़ देंगे। बट अगर फॉरवर्ड लगाएंगे तो सेंटेंस को टू, फॉरवर्ड लगाएंगे तो सेंटेंस को टू से ही जोड़ेंगे, टू एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्योंकि फॉरवर्ड मीन मना करता है, मेरे पिताजी ने मुझे मना किया है मुझे अपना पैसा खर्च करने के लिए, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो बढ़ते हैं वीडियो में, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये आपका हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, इसी इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिन्हें हम बहुत अधिक आग्रहपूर्वक कहते हैं, जैसे कहते हैं ही सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, ठीक है। ऐसे और कुछ टैग क्वेश्चन होते हैं, उनको हम एग्जाम्पल इसी में भी देख लेते हैं ताकि कोई छूटने ना पाए, ठीक है। तो चलो अगले पेज में उनका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू कम अगेन, एक बार फिर आना, दोबारा फिर आना। इसका मतलब ये डू ना फ्रेंड्स बहुत आग्रह दिखाने के लिए, ठीक है, बहुत आग्रह दिखाने के लिए, वाक्यों को आग्रहपूर्ण बनाने के लिए डू का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन बनता सेम उसी रूल से है, ये बनता है, ओके फ्रेंड्स, बनता सेम रूल से है, ठीक है। तो हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन, ठीक है। इस तरीके से बनता है सेम वैसे, बट ये डू लाते हैं उसको आग्रहपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है रोहन सेड टू हर डू हैव अ सीट प्लीज, तो होगा रोहन, ठीक है, क्या रहेगा, रोहन रिक्वेस्टेड हर टू, यहाँ प्लीज हट जाएगा, टू हैव अ सीट, ठीक है, ओके। इस तरीके से ये बन जाता है। डू हम लगाते हैं वाक्य को आग्रहपूर्ण बनाने के लिए, मैं आपको बार बार ये बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं टैग क्वेश्चन, जैसे इससे कैसे रहते हैं जरा देखो। कह रहा है ही सेड टू मी ओपन द डोर, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, विल यू, क्या तुम नहीं खोलोगे, क्या तुम खोलोगे। यानी ये टैग क्वेश्चन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, टैग क्वेश्चन, ठीक है, ये टैग क्वेश्चन होते हैं, इनको भी सेम रूल से बनाते हैं। चलो देखते हैं। ही यहाँ पर उसने पूछा है, ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, ठीक है, बस ये आपका हो गया है। और ये फ्रेंड्स आप जानते हैं
ये जो टैग क्वेश्चन जो होते हैं ना फ्रेंड्स, इनका उपयोग क्या होता है जानते हो? अपने अपने बात को महत्व देने के लिए करते हैं, ठीक है। अपनी बात को महत्व की बढ़ाने के लिए, अपने बात का जो कहते हैं उसके महत्व को बढ़ाने के लिए टैग क्वेश्चन का उपयोग लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन बनता सेम उसी रूल से जैसे आपने इंपरेटिव सेंटेंस के रूल को पढ़ा, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करते हैं बहुत समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर निगेटिव रहेगा, जैसे डोंट रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो आप उसमें नॉट टू से जोड़ देना। अगर आप फॉरवर्ड लगाए हो, ठीक है, तो टू से जुड़ता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे लेट के, देखेंगे लेट भी एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस है। अब हम लेट के सेंटेंस पर आगे बढ़ेंगे जो लेट से स्टार्ट होते हैं। ओके, चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं, ठीक है। लेट से स्टार्ट होने वाले, ही सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट, ठीक है। तो क्या रहेगा ही, ठीक है, सजेस्टेड, ओके, ही सजेस्टेड टू मी, ठीक है, ही सजेस्टेड टू मी टू, ठीक है, ही सजेस्टेड टू मी टू, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम इनको बनाएंगे। टू आगे वहीं जोड़ देंगे, एज इट इज टू गो टू मार्केट, ठीक है। इनको एक तरीके से और बना सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका है ऐसा फ्रेंड्स, ठीक है, वो तरीका है, इसको हम बाद में आपको बताएंगे। तरीका दूसरा इसी में बता देते हैं, तब इसको हम लिखते हैं, ठीक है। ही, ठीक है। अब यहाँ देखो, ही सजेस्टेड टू मी टू गो टू मार्केट है, ठीक है। तो क्या होगा, ही सजेस्टेड, यहाँ देखो ही सजेस्टेड रहेगा, ठीक है, ही सजेस्टेड मी या ही सजेस्टेड टू मी, ठीक है, यहाँ टू मी लगा लो, ही सजेस्टेड टू मी दैट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर दैट लगेगा तो शुड का भी यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ दैट लगेगा तो शुड का यूज होगा, ठीक है। ओके, इस बात को याद रखना। ओके फ्रेंड्स, तो ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो टू मार्केट, ठीक है। यानी अब आप समझ गए, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ठीक है, प्रपोज्ड कुछ भी लगेगा तो वहाँ पर, ठीक है, क्या लगेगा, टू से जोड़ देंगे, ठीक है। ओके, अगर आप यहाँ पर दैट लगाएंगे तो वहाँ शुड, अगर कंजंक्शन तो टू सेड, ठीक है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। एक तरीका है कि टू लगा के बस जोड़ दो, ही सजेस्टेड टू मी टू गो टू मार्केट, ठीक है। दूसरा तरीका ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो टू मार्केट, तो दैट लगेगा तो यहाँ पर जब दैट एज ए कंजंक्शन यूज होगा, ये दैट क्या है, कंजंक्शन है, एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। ये दैट तो वी शुड, तो शुड का प्रयोग होता है। इस बात को आप जरूर याद रखना। ये लेट का ही इसका एक ट्रिक है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, तो चलो फ्रेंड देख लेते हैं। द स्टूडेंट सेड, विद्यार्थी ने कहा, लेट मी टेक द फूड, कृपया भोजन, लेट मी टेक द फूड, भोजन लेने दो, ठीक है। द स्टूडेंट क्या रहेगा, द स्टूडेंट विज्ड, ठीक है, द स्टूडेंट विज्ड, ठीक है, दैट ही शुड, ठीक है, क्या रहेगा, ही शुड टेक द फूड, ठीक है। इस तरीके से द स्टूडेंट विज्ड दैट ही शुड टेक द फूड, ठीक है। ओके, ये आपका लेट हो गया, सेंटेंस विथ लेट। अब जब सेंटेंस हमारा लेट के साथ स्टार्ट होगा तो इस तरीके से बनाएंगे। याद रखें, दैट एज ए कंजंक्शन यूज होता है और उसमें शुड लग जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो चलो फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी उसमें गुड विशेज होती हैं, प्रार्थना होता है, अभिवादन आता है, ठीक है। इसको आप ज़रूर याद रखना, ठीक। गुड विशेज, प्रार्थना या अभिवादन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ही सेड टू माय फ्रेंड, उसने मेरे मित्र से कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको देखो, ठीक है, उसने इच्छा जाहिर की, ही विज्ड माय फ्रेंड, ही, ठीक है, इसको लिखेंगे ही विज्ड माय फ्रेंड, ठीक
ठीक है, ही विज्ड माई फ्रेंड, ठीक है, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, ठीक है, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अभी इसका नियम भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, तो हम दैट लिख देते हैं, ठीक है, ही विज्ड माई फ्रेंड दैट, यू इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, माई फ्रेंड है तो लड़का है ही, तो क्या हो जाएगा ही, ठीक है, तो ही विज्ड माई फ्रेंड ही, ठीक है, ही लीव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लीव लॉन्ग क्या हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा जरा आप बताइए, हो जाएगा, आप बताइए फ्रेंड्स, तो नहीं बताएंगे, देखो, ही विज्ड माई फ्रेंड दैट, ही मे का क्या हो जाता है, माइट बताया था, ही माइट लीव लॉन्ग, ही माइट लीव लॉन्ग, ठीक है, बताया था ना कि ये मे माइट में बदल जाता है, कैन कुड में बदल जाता है, शैल शुड में, विल वुड में बदल जाता है, ठीक है, दैट कंजंक्शन यूज होता है, ठीक है, जैसे नेक्स्ट है, सी सेड टू हर मे गॉड ब्लेस यू, उसने प्रे करी है कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो हो जाएगा शी प्रेड, सी प्रेड हर, ठीक है, सी प्रेड हर, ठीक है, सी सेड टू हर, उसने उससे कहा भगवान तुम्हारा भला करे, सी प्रेड हर भगवान, ठीक है, उसने उससे, सी प्रेड हर, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे, दैट का, ठीक है, दैट, ठीक है, गॉड, ठीक है, क्या रहेगा गॉड, ठीक है, गॉड माइट ब्लेस यू, किसके अकॉर्डिंग, यू इसके अकॉर्डिंग, यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के हर है तो हर रहेगा, ठीक है, तो द सी प्रेड हर दैट गॉड माइट ब्लेस हर, ठीक है, सी प्रेड हर दैट गॉड माइट ब्लेस हर, ठीक है, इस तरह से ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस भी समाप्त हो जाता है। इसका इतना एग्जाम्पल है, बस इसको समझ कर, छोटा सा है ऑप्टेटिव, बहुत छोटा सा है, बट अब हम बढ़ेंगे, ओके फ्रेंड्स, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस थोड़ा सा है, ये सिर्फ समाप्त हो जाता है, बट इसको नियम जानना, नियम क्या है, नियम जान लो, इसमें जो कंजंक्शन है ना फ्रेंड्स, दैट, ठीक है, याद रखना दैट, ठीक है, एज ए कंजंक्शन यूज होता है, दैट, ठीक है, दैट कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, दैट कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना बस, ठीक है, जो दैट है वो कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, और जो मे माइट जो रहेगा वो में रहे तो माइट में बदल जाएगा, माइट है तो माइट ही रहेगा, ठीक है, ओके, बदल जाता है, बाकी ये जो उसकी जो इच्छा है, अगर वो प्रे इच्छा है, उसकी गुड इच्छा है तो विज्ड रहेगा, अगर वो प्रार्थना कर रहा है तो प्रेड हो जाएगा, ठीक है, इसको किसके स्थान पे हो जाता है, सेड टू का स्थान पे, इसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है, तो सेड टू के स्थान पे क्या हो जाता है, विज्ड हो जाता है, ठीक है, और सेड टू के स्थान पे क्या हो सकता है, और सेड टू के स्थान पे हो जाता है प्रेड हो जाता है, ठीक है, प्रेड, ओके, तो इस तरीके से जो भी मिलेगा उसे सेड टू के स्थान पे बैठाकर कंजंक्शन दैट लगा के हम उस सेंटेंस को बना देंगे, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। अब हम बढ़ेंगे और इसका लास्ट देखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा रहेगा, बट देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखेंगे, ठीक है, उसको हम जरूर आप अच्छे से समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक करना फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो चलो बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, तो चलो, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि जैसे गुड मॉर्निंग जहाँ दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, गुड आफ्टरनून दिया रहेगा, गुड इवनिंग दिया रहेगा, या गुड डे दिया रहेगा, तो कैसे बनाएंगे इनको देखेंगे फ्रेंड्स। तो कहेंगे ही सेड टू द टीचर, उसने अध्यापक से कहा गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, तो क्या बोलेंगे ही विज्ड, उसने ये इच्छा जाहिर की, ठीक है, ही विज्ड टीचर, ही विज्ड टीचर, ठीक है, सीधा सीधा गुड मॉर्निंग लिख दो, ही विज्ड टीचर गुड मॉर्निंग, ठीक है, आर साइलेंट होता है, ठीक है, ही विज्ड टीचर गुड मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पर न दैट यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं लगता है, ठीक है, कंजंक्शन का नो यूज होता है, ठीक है, यहाँ पर कंजंक्शन नहीं लगता है, इस ऐसे टाइप के वाक्यों में कंजंक्शन जो होता है वो नहीं लगता है,
नहीं लगता, ठीक है, नहीं कंजंक्शन जो है नहीं लगता, ठीक है। जहां विदाई वाले फेयरवेल वाले सेंटेंस हो तब कैसे बनेंगे, जैसे ही सेड टू मी गुड बाय, ठीक है, गुड बाय यानी विदाई वाला ये, ठीक है, सेंटेंस तो लिखेंगे ही बेड, क्या लिखेंगे, ही बेड मी गुड बाय, ठीक है, ही बेड मी गुड बाय, ठीक है, ही बेड मी गुड बाय। तो इस तरह से अगर विदाई वाले वर्ड आएंगे, ठीक है, विदाई वाले सेंटेंस अगर आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसमें बेड लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, एक नया चीज उसमें ऐड करते हैं बेड, ठीक है, बेड लगा देते हैं, इसमें भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है, ये बात याद रखना फ्रेंड्स, इसमें भी कंजंक्शन का जो है यूज वो नहीं होता है, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स, ये आप ये जान लिए, ठीक है, ओके, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के तहत ये भी था, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से जान लिए हैं, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है, ओके, चलो। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और याद करना, ये जो विज्ड है ये सेड टू के स्थान पे लगा है, ठीक है, यानी अगर यहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी हैं, ठीक है, जो गुड इवनिंग होता है और जो गुड डे होता है, ठीक है, इस सब में सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, शेड टू के स्थान पे विज्ड, ठीक है, सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, विज्ड, ठीक है, और इस वाले में विदाई वाले में क्या लिखेंगे, शेड टू के स्थान पे, शेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, बेड, क्या लिखेंगे, बेड, इसको याद रखना, ठीक है, बेड नहीं बेड, ठीक है, ओके, ठीक है। अब चलो हम देख लेते हैं एक्सक्लामेटरी। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अब हम देखेंगे, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। इसका पहले एक पर इसका जो डिफिनीशन है उसको जानते हैं। ऐसे वाक्य जो अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने का भाव प्रकट करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस में जिसमें अफसोस हो, यानी आदमी को पछतावा हो, घृणा हो, दुख हो, आश्चर्य हो, प्रसन्नता हो, शाबाशी हो, ठीक है, तो क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कहलाते हैं, ठीक है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, जो कंजंक्शन होता है दैट लगता है, यानी दो वाक्यों को जो जोड़ने वाला कार्य करता है कंजंक्शन, वो दैट लगता है इसमें, ठीक है, एक्सक्लामेटरी में दैट कंजंक्शन लगता है, ये चीज आपको भूलना नहीं है, ठीक है, दैट कंजंक्शन लगता है। और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट जब बदलेंगे तो सेड टू के स्थान पर, यहाँ पर देखना फ्रेंड, सेड टू के स्थान पे क्या लिखा जाता है, ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से देखना, अगर सॉरो आएगा तो एक्सक्लेम विद सॉरो, सॉरो यानी दुख, अगर हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता का भाव रहेगा तो एक्सक्लेम विद जॉय, ये एंग्री यदि क्रोधित का भाव रहेगा उसमें तो एक्सक्लेम विद एंगर, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित वाला भाव रहेगा तो एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है। ये कहाँ पर आते हैं, ये आपके वहाँ पर आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, ये सभी कहाँ आते हैं फ्रेंड्स, ये सभी रिपोर्टिंग वर्ब में पहले वाले में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यानी पहले वाले में, रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब लिखे जाते हैं, ठीक है, इस बात को आप याद रखना, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे फ्रेंड्स और आपको बहुत अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो लगता है रिपोर्टिव वर्ब में, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिव वर्ब में शेड टू के स्थान पे लगते हैं, किसके स्थान पे लगते हैं, शेड टू के स्थान पे, शेड टू के स्थान पर, ठीक है, ओके, इसको याद रखना, ठीक है, वीडियो में दिख रहा है, इनका एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद एंगर, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद अप्लाउजेस, इन सब का प्रयोग शेड टू के स्थान पे आता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब में लिखे जाते हैं, ठीक है, ओके, यानी जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, वो तो आप समझ गए, सेड टू का स्थान पे यूज होगा तो आ जाएगा। चलो अब हम इसके एग्जांपल लेंगे तब आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो चलो फ्रेंड्स अब एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेड, उसने कही, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होती, ठीक है, इसमें क्या उसकी विश है, इच्छा है, ठीक है, क्या है उसकी विश है, इच्छा है, जो विश रहेगा तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलेंगे तो वर को वुड में बदल देंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा, शी, ठीक है। अब यहाँ पर शी विश्ड रहेगा, शी विश्ड, ठीक है, याद रखना उसकी क्या इच्छा है,
कि, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग लगता है उसकी इच्छा थी कि वो चिड़िया होती, ठीक है। सी विश्ड दैट, ठीक है, सी विश दैट आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार आई है तो सी ही हो जाएगा। सी वर्क को बदलेंगे किस में, वर्क को वुड बी में बदलेंगे, सी वुड बी, शी वुड बी अ बर्ड, सी वुड बी अ बर्ड। सी विश्ड दैट सी वुड बी बर्ड, उसकी इच्छा है कि वह एक चिड़िया होती, ठीक है। इसको इस तरह से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, याद रखना, ठीक है। ही सेड इफ आई वर अ डॉक्टर, इसको तो आप बना ही लेंगे, ठीक है, इसको आप बना लेंगे, ठीक है। ही विश्ड, ठीक है, उसकी इच्छा है कि वो अगर एक डॉक्टर होता। सी विश्ड दैट, ठीक है, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, सी विश्ड दैट, ठीक है, आई अकॉर्डिंग ही, तो ही वर्क को वुड बी में, ही वुड बी अ डॉक्टर, ही वुड बी अ डॉक्टर, ठीक है, ओके। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है रोहन सेड अलाश आई हैव बीन ruined, ठीक है। रोहन ने कहा ओ हम तो बर्बाद हो गए, ठीक है। इस तरह का जब आएगा सेन तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो रहेगा रोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यहाँ पर दुख की बात है, ठीक है। तो रहेगा रोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, रोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। दैट आई अकॉर्डिंग सेंटेंस रोहन है तो क्या हो जाएगा, ही, क्या होगा, ही हैड बीन ruined, ठीक है। अब हैव है तो हैड में जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ही हैड बीन ruined, ठीक है। इस तरीके से प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हुर्रा कहते नहीं, हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसन्नता है तो प्लेयर, यहाँ पर देखेंगे प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, देखो जरा ध्यान से देखना, सेड टू के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ रहा है, ठीक है, इसको जरूर याद रखना। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, ओके, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, एक चीज याद रखना, कभी भी वी आए तो उसको इनडायरेक्ट में दैट कर देते हैं, वी को वी चेंज होता है दे में, ठीक है, इनडायरेक्ट में, ठीक है। दे लिखेंगे दैट दे हैव है तो हैड हो जाएगा, दे हैड वन, ठीक है। इस तरीके से प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन, ओके। इस तरीके से हम बनाएंगे। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल थे, और कुछ एग्जाम्पल अगले पेज में देख लेंगे, उसके बाद आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो समाप्त हो जाता है, ओके। तो चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं 2-4 एग्जाम्पल और हम देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स चलो देख लेते हैं सम एग्जाम्पल और, ठीक है। लेडी शेड, लेडी ने कहा ओ अरे माई कैट इज डेड, मेरा कुत्ता तो मर गया। तो क्या होगा, लेडी, क्या होगा फ्रेंड, ध्यान से देखना, दूसरा कलर कर लेते हैं। लेडी, यहाँ पर शारो की बात है, लेडी एक्सक्लेम्ड, क्या रहेगा, लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट माई है, माई किसके अनुसार, इसके अनुसार जाएगा, लेडी है तो हर, क्या रहेगा, हर कैट इज डेड, अब आप जान गए, थोड़ा स्पीड से बना सकते हैं। लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सेड टू के स्थान पे आ रहा है एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हर कैट इज डेड, ओके। यहाँ पर कंजंक्शन क्या लगता है, कंजंक्शन यहाँ पर दैट यूज होता है, और एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो किसके स्थान पे, शेड टू के स्थान पे यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ दैट कंजंक्शन लगता है, और जो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये शेड के स्थान पे लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ही शेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ताज, उसने ताज की प्रशंसा की, उसने कहा ताज कितना सुंदर है। तो ही दूसरा पेन यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, स्पष्ट दिखेगा। ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद, यहाँ ध्यान से देखना, ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज यानी प्रशंसा करना, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट, ठीक है, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, याद रखना। इस तरह से हम, ओके फ्रेंड्स, she exclaimed with surprise that Taj was beautiful. Taj
was beautiful. ओके, पास्ट में बदल जाता है, ठीक है। द कैप्टन सेड वेल डन माई फ्रेंड्स, कप्तान ने कहा वेल डन मित्रों, बहुत अच्छा किया, ठीक है। उसने ऐसा कहा, यहां पर देखो द कैप्टन क्या रहेगा, द कैप्टन, ठीक है। द कैप्टन अप्लाउजेज, द कैप्टन एक्सलैम्ड, यहां पर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कप्तान ने तारीफ करी है, क्या करी है, कैप्टन एक्सलैम्ड, एक्सलैम्ड विद अप्लाउज, ठीक है। दैट, ठीक है, द कैप्टन एक्सलैम्ड विद अप्लाउज, तारीफ की है, दैट हिज फ्रेंड, ठीक है। माय फ्रेंड है, इसके अनुसार आएगा क्या रहेगा, हिज फ्रेंड, ठीक है, हिज फ्रेंड हैड, ठीक है, हैड डन वेल, ओके। द कैप्टन एक्सलैम्ड विद अप्लाउज, ठीक है, दैट हिज फ्रेंड्स हैड डन वेल। तो इस तरह से आपका हो गया फ्रेंड्स, ये इसी पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समाप्त हो गया है। अब आप जान गए कि इसमें कंजंक्शन दैट लगता है, एक्सक्लेमेटरी में कंजंक्शन दैट लगता है, शेड के स्थान पे वहाँ पर जो भी सिचुएशन बनेगी सेंटेंस में, अगर वहाँ दुख है, सारो है तो एक्सलैम्ड विद सारो, प्रसन्नता है तो एक्सलैम्ड विद जो है, प्रशंसा है तो एक्सलैम्ड विद प्रेज, ठीक है। और वहाँ पर सरप्राइज है तो एक्सलैम्ड विद सरप्राइज्ड, ठीक है। तो उसके अनुसार वहाँ पर हम सेट के स्थान लगाते हैं। और ये चीज़ याद रहे, अगर वहाँ पर किसी की इच्छा जाहिर रहे कि मैं ये होता, वहाँ पर वर के स्थान पे क्या बदलेगा, वुड बी, याद रखना। बाकी दैट तो लगता ही है, ठीक है। इस चीज़ को आप नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट फुल कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट इसमें छूटा नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षाओं में, बैंक वैंक वगैरह सब में ये सीटों क्लास में पूछा जाता है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10th में पूछा जाता है, 12th की परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप जरूर मन लगा के पढ़िए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ्रेंड को शेयर करिए ताकि वो भी ये वीडियो देख कर सीखे, क्योंकि ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको इसमें वीडियो में बताने का कोशिश किया है, ठीक है। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक जरूर करना। जो भी मित्र देखेंगे उनसे बिना निवेदन, हाथ जोड़ निवेदन, वीडियो लाइक करना। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र को शेयर करना ताकि ये वीडियो ये हर जगह जाए, हर अपने कंट्री में, अपनी कंट्री के ये हर सिटी में जाए और लोग देखें, ठीक है। अपना ज्ञान बढ़ाए बच्चे, ठीक है। उम्मीद करते हो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।